हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में हिंदी पाठ 1 कक्कू पढ़ेंगे। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, लेकिन यहाँ पर एक कक्कू एक लड़के के बारे में बताया गया है। तो आओ हम कविता को पढ़ते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको शक्कू। नाम है उसका कक्कू। बच्चों, यहाँ पर लड़के का नाम कक्कू क्यों बताया गया? क्योंकि कक्कू एक लड़का है और कक्कू माने कोयल होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता, जो लड़का है वह दिन भर रोता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते हैं, कहते इसको सक्कू। इसका नाम सक्कू भी कहकर हम लोग चिढ़ाते हैं। नाम है इसका कक्कू, लेकिन इसका नाम है कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, कोयल माने मिश्री जैसी। कोयल जो होती है पक्षी, उसका अर्थ है कोयल, लेकिन उसकी वाणी इतनी मीठी होती है जैसे मिश्री जैसी। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, लेकिन इस बालक से, इस बच्चे से थोड़ी भी मस्ती मजाक करो, ठिठोली करो तो वह एकदम भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। यह एकदम इन सभी बातों से भड़क जाता है, इसीलिए हम इन्हें कभी कभी भक्कू कहते हैं। नाम है इसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हैं हम छक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, यहाँ पे बच्चे के बारे में क्या बताया गया है? कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू मीन्स कोयल। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, जो हमेशा गाना गाती है और बात बात पे जो चिढ़ जाए, लेकिन यह बात बात पर चिढ़ जाता है। ये इस बच्चे के बारे में बताया गया है कि यह हम जब इससे कोई ठिठोली या फिर मस्ती मजाक करते हैं तो यह बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, और यह हमेशा मुँह फुलाया रहता है, लेकिन एक कोयल जो गाना गाती है उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं है। गाना जिसको जरा ना आए, इस बालक को, इस बच्चे को गाना जरा भी नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम छक्कू। ये बात बात पे झगड़ा करने लगता है, तो अभी हम इसको क्यों ना छक्कू कहें। नाम है उसका कक्कू। इस कविता को लिखे हैं रमेश चंद्र शाह। यहाँ पर हम उसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। नाम ही नाम। पहले प्रश्न का यहाँ पे हम देखेंगे, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों दिया गया है कि मेरा नाम विशाल है, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा या फिर विस्तृत। अब तुम्हारे कितने नाम? तुम्हें लोग और किन नामों से बुलाते हैं? प्यार वाला नाम और चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। तो जैसे प्यार वाला नाम जो बुलाया जाता है विशु, और चिढ़ाने वाला नाम विषाद, और दोस्तों का दिया हुआ नाम विशालू। तो लोग उनको क्या कहते हैं चिढ़ाकर, और दोस्तों का दिया हुआ नाम, यह सब दिया गया है। अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। सोचो और लिखो कि किसी को
नीचे दिए गए नामों में से क्यों बुलाया जाता होगा? तो जैसे आपका नाम जो दिया हुआ है, आपका नाम जो रखा हुआ है, वह चिढ़ा कर लोग बुलाते हैं या फिर कुछ भी कहकर आपके नाम से बुलाते हैं। जैसे कि किसी का नाम गप्पू है तो उस बच्चे को गप्पू क्यों कहते होंगे? क्योंकि वह बकबक करने वाला होगा। और किसी लड़की का नाम भोली है तो उसका नाम भोली क्यों पड़ा होगा? लोग उसको भोली क्यों बुलाते होंगे? वह बहुत सीधी सादी होगी, इसके लिए उसको भोली कहकर बुलाते हैं। अभी तीसरा है छुटकी। छुटकी नाम क्यों दिया गया? वह घर में सबसे छोटी होगी। गोलू, गोलू वह गोल मटोल होगा। जो बच्चा गोल मटोल मोटा होगा, इसके लिए उसको गोलू कहते होंगे। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली? इसमें से जो दिया गया है भक्कू है। तो भक्कू आपका कोई दोस्त है? तो दोस्त है तो अपने दोस्त का नाम लिखो। झक्कू जो झगड़ा कर लेता हो, ऐसे दोस्तों के नाम वहाँ पे आपको लिखना है। गप्पू जो बहुत बकबक करता हो, अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करता हो, अपनी ही बातें सुनाता हो, उसका नाम गप्पू हो सकता है। तो आप अपने दोस्तों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कविता का समय। अब हम देखेंगे कविता का समय। यहाँ पर है कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। तो यहाँ पे ये कविता में जो दिए गए हैं खाली जगह, वहाँ पे आपको ये भर देना है। हंसाए, आए, गाता, नाचे और कक्कू। अभी हम दूसरा देखेंगे कक्कू क्या है। तो आपकी किताब में जो दिया गया है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, तो यह आपको लिखना है। यहाँ पे उत्तर जो दिया गया है कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता, बल्कि झगड़ा करता रहता है। जरा जरा सी बात पर वह भड़क जाता है, इसलिए उसका नाम कक्कू पड़ा है। नामों की रेल। 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। जैसे यहाँ पे दिया गया है राजू, फिर यहाँ पे दूसरा नाम भी आप डाल सकते हो, गोलू, राजू, रंजन, सीमा। तो आपको यहाँ इस डिब्बे में नाम लिखना है। आगे वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले वर्णमाला में स्वर और व्यंजन में सबसे पहला अक्षर इन सभी नामों में से कौन सा वर्ड आता है, कौन सा शब्द पहले आएगा, तो वह हम लिखेंगे। सबसे पहले आएगा गा से गोलू, फिर निम्मी, राजू, रंजन और सीमा। तो यह हमने देखा। आगे हम देखेंगे चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में आप बातचीत या फिर चर्चा कर सकते हैं। यूँ तो मैं कक्कू जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, फिर भी मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि वे मुझे सिर्फ ऊपर चिढ़ाते हैं। सिर्फ ऐसे ही मजाक मस्ती के कारण उनको चिढ़ाते हैं। अंदर से तो वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरे बच्चों के सामने मेरी बड़ाई भी करते हैं। तो बच्चों, आज हमने पहला पाठ यह पूरा किया। दूसरे पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।